देखिए हम लोग धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा क्या होता है, क्योंकि धारा के दो प्रकार हैं, हम सब कुछ समझेंगे इस पूरी वीडियो में। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। देखिए सबसे पहला आपका पॉइंट है बेटा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। करंट में क्या होता है, प्रवाह यानी बहना। जब आवेश कभी बहता है यानी प्रवाहित होता है, चलता है, तो उसके चलने से क्या होता है, हमेशा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है बराबर, आप जानते हैं बेटा कि I बराबर क्या होता है, Q/T। इसका मतलब क्या है कि जितना वेग से आपका आवेश बहेगा उतनी ही धारा हमें प्राप्त होगी। कितने समय अंतराल में बहेगी ये डिपेंड है, इंडिविजुअल है। अब देखिए धारा के दो प्रकार हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। पहला आपका है दिष्ट धारा, दूसरा आपका है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं बेटा हम लोग अल्टरनेटिव करंट। समझते हैं हम लोग। देखिए बेटा पहला आपका क्या आता है इसमें, दिष्ट धारा, दूसरा आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा देखिए क्या होता है कि इसमें आप देखिएगा कि आप लगातार इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी इसमें एक बार अगर धारा स्टार्ट हो गई तो लगातार स्टार्ट है, ऑन ऑफ का कोई चक्कर नहीं है। यानी इसमें समय के साथ साथ दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपसे कोई कहेगा दिष्ट धारा क्या होता है, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि वह धारा जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी दिशा में अथवा परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाती है। सुनारी बात, यहाँ देख रहे हैं आप लोग डायरेक्ट चल रही धारा, कोई दिक्कत नहीं है, समय चल रहा है, समय के सापेक्ष में धारा आपका जिस तरह से ऑन है उस तरह चल रहा है। अब दूसरा आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट्स। यानी इसमें क्या है कि लगातार देखिए इसकी दिशा बदल रही है और इसके साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसका क्या है, आपका जो मान है अधिकतम वैल्यू है, यहाँ पर पुनः शून्य, यहाँ पर फिर अधिकतम, फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर अधिकतम, फिर शून्य, ऐसे लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है आपका। ठीक है ना। अब हमें समझना है कि यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्ध चक्र बोलते हैं हम लोग, हाफ, ठीक है ना, सर्कल। अब यहां से यहां तक आपका हाफ सर्कल है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, फिर हाफ, तो यहां पे कितना हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसलिए हमने इसको यहां पे T से लिखा है। यहां पर T/2 है, यहां पर 3T/2 है, यहां पर 2T है। ऐसे आगे बढ़ते हुए लगातार आपका जो है धारा चल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि सारा खेल जो शुरू होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से ही शुरू होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए तीन चीज है इसमें, इसका आवर्तकाल होगा, इसमें आयाम है, और इसमें क्या है, आवृत्ति है। एक एक चीज को हम समझेंगे, बाय डिफरेंस समझेंगे, लेकिन पहले इसकी परिभाषा समझिए। क्या कहेंगे हम लोग, वह धारा जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी दिशा और उसका मान में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कॉपी उठा के और उसको नोट करते हुए चलना, ताकि सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है ना। अब हम इससे संबंधित देखिए मेन हमें जो पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए क्या होता है कि मान लिया कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है, उसके अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कुंडली को लेकर के उस कुंडली में परिवर्तन करते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो आपने पहले हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। अगर नहीं देख रखा तो जाकर देख लेना। और उसके साथ साथ जिसमें दो घटनाएं आपने पढ़ रखा था, अन्योन्य प्रेरण के बारे में और स्वप्रेरण के बारे में। सारी चीजें नहीं देखा है तो एक सीरीज वाइज देखते हुए आना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखिए हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। देखिए बेटा इसमें हमने चार परिभाषा को आपको लिया है, जो मोस्टली ज्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। जिसमें आपका पहला है आयाम, दूसरा आपका है आवृत्ति, और तीसरा आपका है आवर्तकाल, और चौथा आपका है कला। इसमें चार चीजें होती हैं पॉइंट में, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए समझिएगा बेटा कि यहाँ पर आपका पहला हमने लिया है आयाम। देखिए जब कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी हम कुंडली को रखते हैं, तो उसका मान जो होता है, उसके एक चक्कर पूरा करने तक प्रत्यावर्ती धारा का मान दो बार क्या होता है, आपका अधिकतम होता है, और दो बार क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा हमने कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा, एक बार अधिकतम हुआ, पुनः यहाँ से यहाँ हुआ, तब एक बार फिर अधिकतम हुआ। यानी एक बार क्या हुआ, इस पॉइंट यानी आधा सर्कल में अधिकतम हुआ, और एक बार इस आधा सर्कल में, यानी जब तक एक कंप्लीट होगा तब तक क्या हो जाएगा, दो बार इसका मान अधिकतम होगा। ठीक है ना। अब यहां हमें समझना है इस बात को, कैसे जानेंगे परिभाषा हम लोग। देखिए कि हम बोलेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को
ठीक है ना। हम लोग शिखर मान कहते हैं या आयाम कहते हैं, और हम लोग I0 से व्यक्त करते हैं। किस लिखते हैं बेटा? I0 से, ठीक है ना। यानी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपका ये शिखर मान है, और ये आपका क्या है? I0 है। ऐसे यहाँ तक ये भी आपका क्या है? I0 नहीं, शिखर मान है। समझ में आ रही बात? दूसरा आपका जो पॉइंट है, ठीक है ना, जिसका नाम है बेटा यहाँ पर आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल मतलब क्या होता है? जब कोई आपका जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली जो होती है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है, यानी एक चक्कर राउंड बना लिया, उसमें जितना समय लिया, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। और देखिए आवर्तकाल तो आपका होता है बेटा, आप समझते हैं कि यहाँ से देखिए यहाँ तक गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक गया, नहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया गया, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका आवर्तकाल कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाता है। देखिए नोटबुक में नोट करते जाना बेटा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? देखिए ध्यान देना कि आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है बेटा? समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। अगर मान लिया उसमें जो वेग है वो कोणीय वेग है ना, क्योंकि चक्कर लगा रही, कोणीय चक्कर लगा रही है, तो वेग कितना होगा? कोणीय वेग। कोणीय वेग कितना होता है बेटा? ओमेगा होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब अगर मान लिया ओमेगा वेग से चक्कर लगा रही है कुंडली, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? देखिए यहां से यहां तक आपके आए, यहां से यहां तक आई, तब तक कितना चक्कर हुआ? देखिए एक चक्कर ही तो हो रहा है, ठीक है ना। एक चक्कर कितना होता है? 2 पाई होता है, और अपान में आपका वेग कितना हो जाएगा? ओमेगा। यानी आवर्तकाल का जो आपका फार्मूला आएगा वो T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा आपका नंबर है क्या? आवृत्ति, और चौथा क्या है? कला। आइए समझते हैं। देखिए तीसरा बेटा आपका क्या है? तीसरा आपका है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होता है? देखिए ये सारी जो घटनाएं हैं या पूरी जो आपका डेफिनेशन परिभाषा है, ये पूरा क्या है? तरंग से संबंधित है बेटा। तरंग जो होता है जिस प्रकार चलता है वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ समझना आपको समझना है कि आवृत्ति देखिए बेटा क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई आपका जो कुंडली है अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अपना 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सुन रही बात? यानी समझिएगा यहां से आपका टाइम देखना आपको है कि 1 सेकंड कितना देर बीत गया। उस 1 सेकंड में जितनी भी बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, यानी यहां से यहां गया, यहां से अगर मान लिया यहां से यहां तक पहुंचा, कहीं तक भी पहुंच गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या यानी फेरों की संख्या। सुन रही बात? अब यहां समझना है, इसको आवृत्ति है इसलिए हम लोग यन से लिखते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे एफसी भी रहता है, क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के कारण एफसी भी लिखा रहता है। अब यह बराबर आप जानते हैं क्या होता है बेटा? 1/T, यानी 1/, आवर्तकाल होता है, फार्मूला होता है। वैल्यू अभी आपने निकाला था, चूंकि हम जानते हैं कि टी बराबर कितना होता है, अभी हमने निकाला था 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यन अपान यह बराबर कितना मिल जाएगा आपका? 1/2 पाई अपान में कितना हो जाएगा? ओमेगा। या फिर पलटेंगे तो कितना आएगा आपका? यह बराबर मिल जाएगा बेटा ओमेगा अपान में 2 पाई। कितना मिलेगा आपको? ओमेगा अपान में 2 पाई। ये आपकी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती कितनी होती है? यह बराबर ओमेगा अपान में 2 पाई। समझ रही बात? अब हम आते हैं कला पर, यानी फेस पर। देखिए जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो व्यंजक होता है वो क्या होता है बेटा? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। जहां पर अभी हमने आपको बताया था कि I0 आपका क्या है? I0 क्या है? आपका शिखर मान है, ठीक है ना, महत्तम मान जिसे बोलते हैं हम लोग। और साइन ओमेगा टी, देखिए ओमेगा टी आपका कोणांक है। ओमेगा टी क्या है? कोणांक है, ठीक है ना। किसका कोणांक है? साइन का आपका कोण है, ठीक है ना। अब देखिए ओमेगा टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कला कहते हैं, ठीक है ना। किसी डेल्टा टी समय अंतराल में जो आपका ओमेगा टी क्या है वो साइन का कोणांक है, और इसे हम 2 तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। एक तो कोण में, दूसरा आवर्तकाल में। कोण के पद में इसको हम व्यक्त करेंगे थीटा से व्यक्त करते हैं, और एक चक्कर जो आपका होगा थीटा बोलेंगे, ठीक है ना, या हम लोग पाई बोलेंगे। जो वैल्यू होती है कितनी? रेडियन में हम पाई बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी आपकी जो वैल्यू होती है बेटा, पहला आपका थीटा बराबर कितना मानेंगे हम लोग? पाई मान सकते हैं, या फिर थीटा बराबर कितना मान सकते हैं? T/2। समझ रही बात? अर्ध चक्कर के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। समझ रही बात?
आपका यही आपका क्या है, कला है। कुछ बच्चे कला मतलब क्या समझते हैं कि जो हम लोग बनाते हैं नहीं डायग्राम वगैरह, वो सब नहीं है। यहाँ कला का मतलब है कोण से, यानी कोणांक से। क्यों से? किसके कोणांक से? साइन यानी कि साइन थीटा के कोणांक से। सुनारी बात। अभी इसमें बहुत कुछ हमें चीज समझना है, शिखर मान क्या है, वर्ग माध्य मूल मान क्या है, लेकिन ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।